Liebe Freunde und Studenten, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह ऑन दी जर्मन मेंटोर फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा निश्ट, काइन और ब्रॉकन नुअर सू प्लस इन्फिनिटिव। ये तीन चीज़ें होगी फ्रेंड्स आज के ग्रामर टॉपिक में। सेशन को देखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है बट ग्रामर का पार्ट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस सेशन को कंप्लीट देखिए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको सेशन। और अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। जर्मन सीखने के लिए अगर आप सीरियस हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैं आपको रिवर्ट करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निश्ट, काइन, ब्रॉकन नुअर सू प्लस इन्फिनिटिव का कॉम्बिनेशन लोस्केट्स। देखिए टुडेज टॉपिक फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ निश्ट, काइन, ब्रॉकन नुअर सू प्लस इन्फिनिटिव। तो ये हम सीखेंगे वन बाय वन। हो सकता है कि ये टॉपिक के ऊपर आपको ऑलरेडी मालूम हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको नहीं मालूम तो ये आपकी नॉलेज में आज एनहेंस हो जाएगा कि निश्ट, काइन और जो ब्रॉकन नुअर सू प्लस इन्फिनिटिव, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है और किस किस सिचुएशंस और सिनेरियोज में हम इनको यूज़ करते हैं। सीखेंगे वन बाय वन। देखिए, निश्ट एंड काइन आर कॉमनली यूज्ड नेगेशन फॉर्म्स इन जर्मन। जैसे कि हम जानते ही हैं कि निश्ट और काइन दोनों एक नेगेटिव वर्ड्स हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। आगे जाके हम एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे ब्रॉकन नुअर सू प्लस इन्फिनिटिव एज मोडाल लाइक एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग ईज और सिंप्लिसिटी। तो एक फ्रेज के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर फ्रेंड्स ये चारों ही वर्ड्स आएंगे, ब्रॉकन, नुअर, सू और इन्फिनिटिव। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्सेस निश्ट। देखिए इसका जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स, निश्ट नेगेट्स एंटायर सेंटेंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस एंड लोकेशन। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में हम निश्ट को जो है यूज़ करते हैं। उसकी पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक पूरे सेंटेंस को निगेट करता है, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस और लोकेशंस को निगेट करता है। देखिए कैसे, बाइस्पीलर, अगर हमको एंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को अगर निगेट करना हो फ्रेंड्स, इश किया निश्ट, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर निश्ट की पोजीशन हमेशा आपको एंड में रखनी होती है, ठीक है, जब पूरे के पूरे सेंटेंस को आपको नेगेट करना हो। और सेकंड सिचुएशन होती है फ्रेंड्स आपकी वर्ब को निगेट करना। अच्छा, अब किसी भी सेंटेंस के अंदर आप जब दो वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो सेकंड वर्ब से ठीक पहले हमें जो है निश्ट लगाना होता है। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल देखें, इश कान हॉइटर निश्ट कॉमन, तो निश्ट बिफोर सेकंड वर्ब, तो मैंने यहाँ पे मोडाल वर्ब का यूज़ किया है। और जो कॉमन वर्ब है, जैसा कि आप जानते ही हैं, सेकंड वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव होती है मोडाल वर्ब के केस में, तो उससे ठीक पहले आपको निश्ट लगाना है। अगर आप कोई सेंटेंस पार्टिसिप परफेक्ट में बनाना चाहें तो उसमें भी सेम रूल रहेगा कि पार्टिसिप परफेक्ट से पहले आपको निश्ट लगाना है सेकंड लास्ट पोजीशन पे। अगला सिचुएशन देखिए, जब हम किसी एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में, जैसे आप देखिए यहाँ पे, एयर इज़ निश्ट गुड, ही इज़ नॉट गुड, निश्ट बिफोर एडजेक्टिव। तो ऐसे केस में आपको एडजेक्टिव से पहले निश्ट लगाना होता है। तो एडजेक्टिव आपका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन निश्ट उससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले। और जो फोर्थ सिचुएशन है वो आपकी प्रेपोजिशंस। अगर किसी सेंटेंस में आप कोई प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, सुम बाइस्पिल दास हाउस ईस्ट निश्ट फ्योर मिश, तो फ्योर आपकी आकुजाटिव प्रेपोजिशन है और जो मिश है वो आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है प्रेपोजिशन से पहले निश्ट लगाना होता है, जो मैंने लिखा भी आगे, निश्ट बिफोर प्रेपोजिशन। और जो लास्ट सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको लोकेशन बता रहे हैं, जी वारे निश्ट इन बैलिन, तो बैलिन एक लोकेशन है, एक जगह है, तो ऐसे सेंटेंस में लोकेशन से पहले आपको निश्ट लगाना होता है, निश्ट बिफोर प्लेस। तो ये था फ्रेंड्स पहला डेफिनेशन निश्ट का, कि आप किस किस चीज़ में जो है निश्ट का यूज़ करते हैं। अगर एंटायर सेंटेंस को लगाना हो तो सेंटेंस के एंड में वर्ब होगी, दो वर्ब्स होंगी तो सेकंड वर्ब से पहले, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले, प्रेपोजिशन है तो उससे पहले, और अगर कोई लोकेशन है तो उससे पहले निश्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम वर्सेस काइन। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका यूसेज क्या है। काइन निगेट्स नाउन, तो ये सिर्फ नाउन को निगेट करता है फ्रेंड्स। जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा, निश्ट अलग अलग सिचुएशंस में था, बट काइन के केस में ऐसा नहीं है। काइन हमेशा नाउन को निगेट करता है। बाइस्पीलर, देखिए कैसे, इश हैव अ काइन ऑटो, आई डोंट हैव अ कार, तो देखिए मेरे पास एक चीज़ है, गाड़ी, तो मैंने उसको निगेट किया, तो ठीक उससे पहले काइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाबन हमारी एक आकुजाटिव वर्ब है, तो जो दास ऑटो होगा वो कन्वर्ट हो गया काइन ऑटो में, क्योंकि यहाँ पे काइन एक नेगेटिव वर्ड है। सेकंड एग्जांपल देखिए, वी आर कॉफन काइन इन कॉफ़ी, वी आर नॉट बाइंग कॉफ़ी, तो कॉफन भी आपकी एक आकुजाटिव वर्ब है, तो जो डेर काफ़े था वो कन्वर्ट हो गया काइनन काफ़े में।
थर्ड बाइशफील देखिए, das ist kein Problem, that is not a problem। तो देखिए प्रॉब्लम भी यहाँ पर एक नाउन है, एक नोमन है, तो ठीक उससे पहले काइन। तो काइन का यूसेज बहुत जो है फ्रेंड्स सिंपल है, आइनफाक है एज़ कम्पेयर टू निश्ट। जो निश्ट में आपने देखा था अलग अलग 5 सिचुएशंस थी, लेकिन काइन के केस में ऐसा नहीं है। इसमें जस्ट आपको नाउन लगाना है और नाउन से पहले आपको काइन लगा देना है। अब वो डिपेंड करता है कि नाउन आपका मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉइट्रुम है या प्लूराल है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन निश्ट एंड काइन। जो अभी तक हमने सीखा वो आपको थ्रू हो गया होगा, बट फिर भी हम एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, निश्ट नेगेट्स एंटायर सेंटेंस। जैसे आपने देखा 2 वर्ब्स हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव हैं, तो उसमें एडजेक्टिव से पहले, प्रेपोजिशन से पहले और लोकेशन से पहले। और काइन के केस में हमने देखा काइन इज़ यूज टू नेगेट नाउन, सिर्फ नाउन को वो जो है नेगेट करता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, नॉइट्रुम हो या प्लूराल हो। अब देखते हैं हमारा जो अगला कॉम्बिनेशन था, ब्राउकन प्लस नूअर प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन। अब इसका डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस दैट वन ओनली नीड्स टू डू समथिंग। बाइशपील अब हम देखते हैं रैंडम एग्जाम्पल्स। दू ब्राउक्स्ट नूअर सू फ्रागन, यू ओनली नीड्स टू आस्क। तो फ्रेंड्स देखिए ब्राउकन जो वर्ब था वो कॉन्जुकेट हो गया दू के साथ। कॉन्जुकेशन में आपको नहीं सिखाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ इसमें देखिए ब्राउकन यूज़ हुआ नूअर, और सू फ्रागन ये रहा आपका सेंटेंस के एंड में। तो जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो रहेगी सेंटेंस के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में, और जो सू है उससे ठीक पहले, यानी सेकंड लास्ट फॉर्म में। तो मान लीजिए कोई टीचर है, स्टूडेंट्स को बोल रहा है यू ओनली नीड टू आस्क, तो टीचर कुछ ऐसा बोलेगा, दू ब्राउक्स्ट नूअर सू फ्रागन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जी ब्राउकन नूअर दस फॉर्मूला आउस सू फ्यूलन, यू ओनली नीड्स टू फिल आउट द फॉर्म। आप बैंक में गए हैं, कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो बैंक एम्प्लॉई आपको कुछ ऐसा बोलेगा, जी ब्राउकन नूअर दस फॉर्मूला आउस सू फ्यूलन। अब देखिए फ्रेंड्स, आउस फ्यूलन हमारी एक त्रेनबारन वर्ब होती है, तो त्रेनबारन वर्ब में आपको जो सू लगाना होता है वो प्रीफिक्स के बाद लगाना होता है। ये भी एक ग्रामर रूल है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो ब्राउकन वर्ब था जी के साथ कॉन्जुगेट हुआ, नूअर आया, और जो आपका आउस सू फ्यूलन सेंटेंस के एंड में। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एयर ब्राउक नूअर इंस काफे सुगेन, ही ओनली नीड्स टू गो टू कैफे। तो ब्राउक्ड कॉन्जुकेट हुआ एयर के साथ, नूअर भी आया और सू गेन आपका सेंटेंस के एंड में। ठीक है, तो ये था ब्राउकन नूअर सू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़, जिसका मतलब होता है ओनली नीड्स टू डू समथिंग इस सिचुएशन में। देखिए अब डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउकन प्लस नूअर प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव। की पॉइंट्स जो हमने देखे, ब्राउकन मीन्स टू नीड, बट इन दिस स्ट्रक्चर इट कन्वेज सिंप्लिसिटी। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नीड, जो हम जानते ही हैं किसी चीज़ का होना, वो कॉन्जुकेट हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ। नूअर एम्फेसाइजेज दैट ओनली वन एक्शन इज नेसेसरी एट अ टाइम, तो एक ही चीज़ आपको एक टाइम पे करनी है, तो इसलिए हम नूअर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसमें सू प्लस इन्फिनेटिव है, फॉर्म्स द वर्ब कंस्ट्रक्शन, वो आपको मालूम है, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू, तो वो मतलब होता है सू प्लस इन्फिनेटिव का, वो आपको रखना होता है सेंटेंस के एंड में। तो ये डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन था, ब्राउकन नूअर सू प्लस इन्फिनेटिव। अब देखिए एग्जाम्पल्स कंपेयरिंग ऑल थ्री, जो अभी तक हमने पढ़ा बाइशपील। अगर हम बात करें निश्ट की, इश एसर निश्ट, आई एम नॉट ईटिंग। अच्छा तो फ्रेंड्स ये वाला जो फ्रेज़ है मैंने जस्ट आपको बताया कि जब हम एक पूरे सेंटेंस को निगेट करते हैं तो निश्ट हम रखते हैं सेंटेंस के एंड में, बट और जो यूसेज आपने देखे थे बिल्कुल स्टार्टिंग में वो आपको पता होने चाहिए, वो मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। अब ये जस्ट आपको जो मैं सुजामन फासूँ समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ। सेकंड हमने देखा था काइन इज शाबा काइन ब्रोड, आई डोंट हैव ब्रेड। जब हम किसी नाउन को निगेट करेंगे तो नाउन से पहले आएगा काइन, और ब्राउकन प्लस नूअर प्लस सू इन्फिनेटिव, सो बाइशपील टू ब्राउक्स नूअर सू एसन, यू ओनली नीड टू ईट। तो ये डिफरेंस था इन तीनों ही के अंदर फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं सुजामन फासूम कंक्लूजन। आपको समझ में आ गया है, बट स्टिल हम एक बार समराइज फॉर्म में देखते हैं। निश्ट नेगेट्स एंटायर सेंटेंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस एंड लोकेशंस, जो आपने स्टार्टिंग में फ्रेजेस देखे थे। काइंड नेगेट्स नाउन, और जो लास्ट में हमने सीखा ब्राउकन नूअर प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव, इंडिकेट्स सिंप्लिसिटी इन परफॉर्मिंग एन एक्शन, टू डू समथिंग। और फाइनल थॉट क्या है फ्रेंड्स मेरी तरफ से, अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शंस बिटवीन दीज फॉर्म्स इज क्रूशियल फॉर मास्टरिंग जर्मन नेगेशन एंड एक्सप्रेसिंग ईज और सिंप्लिसिटी। तो फ्रेंड्स देखिए नटशेल यही है कि जब आप जर्मन पढ़ रहे हैं तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि एक टीचर कोई ट्रेनर आपको 50% तक बता सकता है, 50% आपको भी अपना इनपुट देना होगा, तब जाके आप किसी भी फील्ड में, मान लीजिए अब जैसे हम जर्मन पढ़ रहे हैं तो जर्मन को ही आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। कोई टीचर ट्रेनर आपको रास्ता दिखा सकता है, बट उसके ऊपर चलना आपका काम है। और किसी को भी अपने साथ कंपेयर मत करिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप नहीं जानते कि किसी और पर्सन का एक्सपोजर क्या है,
और ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स एक ट्रेनर टीचर को भी आप किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। मुझे बहुत सारे जो लर्नर्स हैं कॉल करते हैं या बताते हैं तो उसमें हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप के अंदर जस्टिफाई नहीं है फ्रेंड्स। हर टीचर का अपना एक एक्सपोजर है, एक्सपर्टीज़ है, पढ़ाने का तरीका है। जैसा आपका पढ़ने का तरीका है उसी तरीके से पढ़ाने का भी तरीका सबका अलग है। तो जिसका जो अच्छा है उसको ग्रैब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लेकिन कंपेयर मत कीजिएगा। ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंड्स, जब भी आप मुझसे फ़ोन पे बात करें या जनरल कोई बात करें। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आप ये कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी कमेंट का मैंने आंसर नहीं किया। जर्मन पढ़ना चाहें नंबर आप एक बार दोबारा देख लीजिए, मुझे विदाउट हेजिटेशन कॉल कीजिए। मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस्पाल, चूज।